दोस्तों, कहा जाता है कि जो इंसान बुक्स पढ़ता है उसका आईक्यू नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। इसको पढ़ने के लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फोकस एंड कंसंट्रेशन अच्छा होना, वोकेबलरी इंक्रीज होना, नॉलेज ऑफ बुक, गुड स्लीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बुक पढ़ते पढ़ते किसी की जान चली गई? क्या किसी को सच में बुक पढ़ना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? तो जवाब है हाँ। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसमें गलती इंसान की नहीं बल्कि बुक्स की है। क्योंकि ये सारी बुक कर्स्ड हैं, यानी श्रापित, जिनको डिकोड करने पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक श्राप कैसे एक किताब से इंसान पर जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी कर्स्ड बुक के बारे में जिन्हें पढ़ने से लोग मर गए, और क्यों इन बुक्स को कर्स्ड कहा जाता है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए जानते हैं कुछ कर्स्ड बुक के बारे में। बुक ऑफ सोएगा, जिसको अल्दारिया सीवे सोएगा वॉकर नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसको साल 1500 में लिखा गया था, और ये बुक किसी की नज़र में ना आती अगर इसे जॉन डी यूज़ नहीं करते, जो कि 16th सेंचुरी के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के अलावा इस तरह की ऑकल्ट स्टडीज़ में भी था। सो वो अपने आप को रोक नहीं पाए इस बुक को पढ़ने से। उन्होंने जब इस बुक को पढ़ा तो वो एकदम शॉक थे, क्योंकि इस बुक में मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए थे। यहाँ तक कि डिमोनोलॉजी, यानी एक डीमन को कैसे समन करें और कंट्रोल कैसे करें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी इस बुक में लिखा हुआ था। पर यह सब तो कुछ नहीं था। जिस चीज़ ने डी को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो थे एंजल्स के नाम और उन्हें बुलाने का तरीका। जॉन का मानना था कि बुक के कुछ मैसेजेस एडम की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जी हाँ, वही एडम जो कि अर्थ का सबसे पहला आदमी था। जॉन डी इस बुक के पीछे इतना पागल हो गए थे कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी सेल कर दिया था एज अ पेमेंट फॉर सेलेस्टियल कम्युनिकेशन। पर फिर भी वो इस बुक के ज़्यादातर मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने एक ऐसा मैसेज को डिकोड किया जिसके बाद जॉन डी का क्या हुआ कोई नहीं जानता। उस बुक में एक प्रोफेसी लिखी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी इस बुक के मैसेजेस को डिकोड करेगा वो 2 साल के अंदर मारा जाएगा। जिसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। और इस बुक को कर्स्ड इसीलिए माना जाता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्या होता अगर कोई इन मैसेजेस को डिकोड कर लेता। इनफैक्ट जॉन डी के साथ क्या हुआ ये भी कोई नहीं जानता। और क्या इन स्पेल्स को सच में पढ़ने से डीमन और एंजल्स आते हैं कोई नहीं जानता। एक ऐसी बुक जिसे पब्लिश होने में 400 साल लग गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ऑर्फन स्टोरी इस नाम की इस बुक की, जिसे लिखा गया था साल 1600 में बाय मार्टिन दे लियो कार्देना के द्वारा, जो कि एक स्पेनिश नॉवेलिस्ट थे। इसकी कहानी एक बच्चे के अराउंड इवॉल्व करती है जो कि अपने फेथ की तलाश में अमेरिका जाता है। सुनने में तो काफ़ी एडवेंचरस स्टोरी लग रही है, पर फिर भी क्यों इसे पब्लिश क्यों नहीं किया गया 400 सालों तक? तो मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। असल में जो भी एडिटर इस बुक को एडिट करके पब्लिश करने की कोशिश करता वो किसी न किसी मिस्टीरियस तरीके से मर जाता। ना जाने कितने लोगों ने या कितने एडिटर्स ने इसकी पीछे जान गंवाई है सिर्फ इस बुक को पब्लिश करने के चक्कर में। पर फाइनली इस बुक को साल 2018 में पब्लिश किया गया। यहाँ तक कि जिन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था उनका भी कहना है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स मिली थी कि इस बुक पर काम मत करो वरना आप भी मारे जाओगे। बट शी लाफ्ड एंड इग्नोर्ड। पर जब उन्होंने भी इस बुक के पास्ट के बारे में पढ़ा तो वो भी हैरान थी। पर आखिर ऐसा क्यों था जो भी इस बुक को एडिट करके पब्लिश करने की कोशिश करता वो मर जाता? इस बुक को लिखा गया था साल 1600 में इन जर्मनी, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट 1900 में किया गया था। तो अब बात करते हैं कि इस बुक को क्यों कर्स्ड माना जाता है, मतलब क्यों श्रापित है ये किताब। असल में इस बुक में एक प्रेयर लिखी गई है जिसको डेली चैंट करने से आप हेल के 12 डीमंस को या 12 किंग्स को समन कर सकते हो, और जब वो आएंगे तब वो आपको कुछ स्पेशल या मैजिकल एबिलिटीज़ देंगे
जैसे कि ट्रेजर ढूंढने की, मरे हुए लोगों को जिंदा करने की, कास्टिंग लव स्पेल्स टू एंड अदर्स, उड़ने की पावर, यहाँ तक कि इनविजिबिलिटी भी। पर जो इसके रीडर्स हैं, मतलब जिन लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, उनका मानना है कि ये बुक कर्स्ड है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो फोर्थ हेल्थ किंग है वो आपको हॉन्ट करता है जब आप उसे समन करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद से आपका बैड लक शुरू हो जाता है। द ग्रैंड ग्लीमोर, इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक मैजिक बुक कहा जाता है। इस बुक में कुछ ऐसे इनकैंटेशंस लिखे हुए हैं जिनसे हम सेटन के राइट हैंड को समन कर सकते हैं, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा। और कहा गया है कि ये बुक 1702 में लिखी गई थी, और जब इसे पब्लिश किया गया तब ये एक पब्लिक सेंसेशन बन गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट बट बिकॉज इट्स रेपुटेशन एज कर्स्ड। यहाँ तक कि चर्च भी इस बुक से डरता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डरते थे कि ये बुक उनकी ऑथोरिटी को थ्रेटन करती है। और क्या कहा गया है कि अगर इस बुक के किसी भी डीमन को समन किया गया तो चर्च भी आपको नहीं बचा सकता, इसीलिए इस बुक को खरीदने से लोग डरते हैं। सो दोस्तों, ये थी कुछ कर्स्ड बुक जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 बना सकता हूँ, बस कमेंट में लिख देना। और आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक बुक कौन सी लगी ये भी बताना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।